शिक्षा रहते हुए, शिक्षा होने के बावजूद भी यहाँ पे रोजगार नहीं है। ये जो राष्ट्रीय पार्टी है वह छलने का काम किया है। चुनाव आती है तो बहुत वादे और बहुत मुद्दे करते हैं। इन्होंने बोला था कि प्रत्येक साल 4 करोड़ रोजगार दूंगा। रोजगार को इन्होंने छीन लिया। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गया है। जब चुनाव के टाइम आएगा तो बीपीएल के माध्यम से गैस इनके द्वारा दे दिया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पब्लिक को इतना बेवकूफ़ ना समझे ये केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र रहेगा, राजतंत्र कभी नहीं होगा। चीज़ को समझ रही कि मैंने चुना था आपको, लेकिन आप हाथ पांव कहीं और मार रहे हैं। विकास क्या करेंगे ये लोग सिर्फ अपना व्यवसाय करने के लिए आए हैं। ज़मीन मेरी, मुआवजा भी ढंग से नहीं मिल पा रही है। कुछ चाहता है तो चाह करके भी नहीं कर सकता है। आंदोलन पर आंदोलन किया जा रहा है। हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर के लगातार सरगर्मी जो है वो तेज़ हो चुकी है। और अगर बात करेंगे हजारीबाग की तो ज़रूर यहाँ पर 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे झापा की तो झापा की ओर से भी हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी उतारे गए। आपको बता दें कि यहाँ पर हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा जो है उन्हें यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये इस बार किस तरीके से हजारीबाग लोकसभा सीट पर अपनी बातों को रखने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर इस बार जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर के जाने वाले, क्या आखिर आपका मुद्दा होगा। सबसे पहले तो आप सबों को मेरे ओर से थैंक यू कि रांची से चल करके आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली यहाँ जो मुद्दा है, मेन मुद्दा जो लोकसभा क्षेत्र में है वो है पलायन को रोकना होगा, बेरोज़गारी को दूर करना होगा और लोकल जो मज़दूर हमारे जो इधर उधर अन्य प्रदेशों में भटक रहे हैं उनको सबसे पहले यहाँ मूलभूत रूप से रोज़गार देना मेरा पहला और आखिरी एकदम होगा कि लोकल आदमी को रोज़गार देना जी। और शिक्षा भी एक अहम बात है। शिक्षा रहते हुए, शिक्षा होने के बावजूद भी यहाँ पे रोज़गार नहीं है। उस पर भी विशेष हम लोग सोचे हैं और बहुत सारे बातें हैं आपको जो बताएंगे। मैम देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपने शिक्षा हो, रोज़गार हो, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये नारा दे रहे हैं 400 पार। तो कितना प्रभावशाली होगा हजारीबाग में, क्योंकि आप झापा से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं होगा मैम, यहाँ पर कोई प्रभाव अब पड़ने वाला नहीं है। ये जो राष्ट्रीय पार्टी है वह छलने का काम किया है। ये सिर्फ इनका बोल और वचन है। चुनाव आती है तो बहुत वादे और बहुत मुद्दे करते हैं। इन्होंने बोला था कि प्रत्येक साल 4 करोड़ रोजगार दूंगा और रोजगार 4 करोड़ नहीं 8 करोड़ रोजगार को इन्होंने छीन लिया। जैसे बहुत सारा चीज़ हैं। अभी आपने देखा होगा सहारा इंडिया में कम से कम 15 करोड़ लोग पूरे इंडिया में सर्विस में थे, चाहे जिस तरह से थे लोग, वह कलेक्शन एजेंट थे या ब्रोकर थे या मनी ये प्रमोट करके वो करते थे, जमा करवाते थे, उन लोगों को रोज़गार छीन लिया गया। हम लोग जैसे गरीब और असहाय को का पैसा को छीन लिया गया और आरबीआई के अंतर्गत उन्होंने पैसा जमा करके कोई नीति निर्धारण नहीं किया। बड़े बड़े कंपनियां को उन्होंने पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद उन लोगों के साथ लोन भी माफ़ कर दिया जाता है। ये सरकार का नीति सब लोग जान रहे हैं। 10 साल ये बहुत लोगों के बीच में महंगा रूप में गुजरा है। अभी का जो स्थिति है, महंगाई आपने देखा होगा चरम सीमा पर पहुंच गया है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर पहुंच गया है। जब चुनाव के टाइम आएगा तो बीपीएल के माध्यम से गैस इनके द्वारा दे दिया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। 400 रुपया में गैस मिलता था, 235 रुपया सब्सिडी मिलता था। अभी आप उठा करके देख लीजिए कि 1200 रुपया में हमको सिलेंडर मिल रहा है और जब चुनाव आता है 6 महीना पहले 200 रुपया पर सिलेंडर में कम कर दिया जाता है। तो ये पब्लिक को इतना बेवकूफ़ ना समझे ये केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार।
जो अपने आप को समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो कानून है और कानून के तहत में हम लोकतांत्रिक को ये मारना चाहते हैं। वैसा नहीं होगा। सारे पब्लिक जान चुके हैं यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र रहेगा, राजतंत्र कभी नहीं होगा। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, कुछ नीतियां बनी थी और नीतियां के तहत में ये हम लोग का अधिकार है, मौलिक अधिकार, वोट देना, अपने बात को रखना, दूर दूर तक पहुंचाना। लेकिन ये सरकार, जो राष्ट्रीय सरकार का नीति है, ये नीति बिल्कुल ही गलत है। जो आने वाला समय में अगर पब्लिक, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जितने भी समूह के लोग हैं, ये ऐसे तो अवॉइड कर ही रहे हैं और अगर नहीं करते हैं 2024 में आने वाला समय आरक्षण से लेकर के सारा सभी को ये माफ़ करेंगे और लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे और राजतंत्र करेंगे। अभी भी क्या राजतंत्र ही चल रहा है पूरे देश में। अगर मेरे पास सब कुछ है, अगर मैं उस पार्टी में नहीं जाऊं, नहीं रहूं, तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। ये आपने देखा होगा। अभी फ़िलहाल मेरे झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे हज़ारीबाग लोकसभा से हम लोग बिलोंग करते हैं, संसदीय क्षेत्र में एक हैं यहाँ के विधायक अंबा प्रसाद, उनको भी ये किनके द्वारा चलाया जा रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये गलत है। ये पब्लिक सब जान चुकी है और बहुत अच्छी तरह से जान रही है। देखिए, आप यहाँ पर हज़ारीबाग के जो लोकल मुद्दे हैं उन सारी चीज़ों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अगर हम इस पर जाएंगे, रोज़गार हो चाहे बेरोज़गारी, अगर हम लोग बात करेंगे महंगाई हो, ऐसे कई सारी योजना, और साथ ही साथ आपने एक योजना का भी जिक्र किया है, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत आपने कहा कि एक बार मिला उसके बाद वो खरीद ही नहीं पाए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हज़ारीबाग की, तो हज़ारीबाग में विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा जी। ये जो है मैम, एक्चुअली है क्या कि ये क्षेत्रीय पार्टी है। झारखंड पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और यह माटी की पार्टी है, जल, जमीन और जंगल की पार्टी है। जल तो आप देख रहे हैं, जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों हमारा है, खनिज भी हमारा। लेकिन हम जैसे लोगों को, जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, ना हम लोग को बालू नसीब होता है, ना कोयला नसीब होता है। अभी पूरे आप देख लीजिए, इतिहास उठा करके जितना खनन आपका झारखंड में, ये हमारा बड़का गांव में होता है, उतना खनन कोयला का कहीं नहीं होता है और यह सब केंद्र सरकार के द्वारा खनन किया जा रहा है। आप लोकल आदमी को एक कोयला का, 1 किलो कोयला जिसको बोलते हैं, 1 फोड़ा का कोयला, उसको कहीं से बेनिफिट नहीं हो रहा है। अब बताइए, हम लोग यहीं मर रहे हैं, यहीं का जन्मे हुए, यहीं पैदा हुए हैं, सारा हम लोग के आँख से दिख करके जा रहा है और हम लोग को नसीब नहीं हो रहा है। बालू भी उसी तरह से देख लीजिए, सरकार का क्या नीति है, कोयला का क्या नीति, ये पब्लिक सब जान रही है। जो बालू हमको 500 से 600 रुपये ट्रैक्टर मिलना चाहिए, आज वो 5500 रुपये ट्रैक्टर मिल रहा है। और कोयला का तो हम लोग को नसीब ही नहीं है। कोयला अगर गलती से, आप देख लीजिए, आप गोमिया चले जाइए, रामगढ़ चले जाइए, रजरप्पा चले जाइए, तो उधर होता था कि उधर आप कोयला का थोड़ा सा लोकल लोग बेनिफिट उधारता था। साइकिल से कोई ले जा रहा है तो उससे है कि लोग अपना जीवोपार्जन करता था। लेकिन ये जो बड़का गांव चल रहा है, यहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लोकल लोगों का बेनिफिट बिल्कुल नहीं है। तो ये गलत है। इस चीज़ पर भी हम लोग आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। ये सेंट्रल कमेटी और कम्युनिटी के लोग चला रहे हैं और हमारे जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो विधायक थे, अभी आज लोकसभा का उम्मीदवार के रूप में आए हैं और उनको राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा टिकट भी दिया गया है। आप देखे होंगे, कटकम सांडी, कटकम दाग, बना दाग, सारा सैडिंग को उन्होंने हायर किया है और जो लोकल लोग हैं, उन लोकल लोगों को जो रोज़गार मिलना था, लोडर के द्वारा जो मिलना था उनको सर्विस, उन लोगों को, स्थानीय लोग को मिलता ही नहीं है। जिसके कारण हम लोगों ने, सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो गार्जियन स्वरूप हैं, उनके द्वारा कहा गया कि अब हम लोग को केंद्र पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं कर सकता है, यह क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आप आइए, आप सक्षम हैं। अगर आप लोग जैसे आदमी नहीं आते हैं तो हम लोग वोटिंग कहाँ करेंगे। अंततः मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने का
एक मौका मिला और वह क्षेत्रीय पार्टी है, झारखंड पार्टी है और झारखंड पार्टी से उम्मीदवारी करने के लिए मैं तत्पर हूँ। सर अगर बात करेंगे अभी फ़िलहाल की, तो फ़िलहाल अभी मनीष जायसवाल सामने हैं और वहीं दूसरी ओर जेपी भाई पटेल कांग्रेस की ओर से सामने आए हैं। तो कितना यहाँ पर चीज़ें जो है वो बदलेगी यहाँ पर हज़ारीबाग में? दोनों ही आपके आमने सामने होंगे। आप तो देखे होंगे मैम, 10-10 साल का कार्यकाल रहा है दोनों का। एक मांडू के विधायक हुआ करते थे, एक हज़ारीबाग का विधायक हुआ करते थे और विधायक का कार्यकाल रहता है 5 साल का। 4 साल हुआ है, अभी 8 महीना बचा हुआ है। देखिए किस तरह से इन लोगों ने, एक विधायक का 1 साल में 5 करोड़ का फंडिंग अलॉटमेंट है। अब सोचिए 1 साल पूरा बचा हुआ है, मार्च में फंडिंग अलॉटमेंट होता है और 5 करोड़ रुपया, चाहे मांडू विधानसभा हो या हज़ारीबाग विधानसभा हो, दोनों का दोनों फंड वापस हो जाएगा और विकास का काम होगा नहीं, विकास का काम रुक गया। तो इससे किसको ज़्यादा दिक्कत हुई? पब्लिक को, आम पब्लिक को, आम पब्लिक को ही दिक्कत होगी। आज जो 5 करोड़ 10 करोड़ का जो वापसी जाएगा, वापस जो जाएगा तो उससे विकास रुक जाएगी। तो ये तो स्वतः पब्लिक तो ये चीज़ को समझ रही है कि मैंने चुना था आपको, लेकिन आप हाथ पांव कहीं और मार रहे हैं। तो पब्लिक तो इस चीज़ को आप जान रही है। तो विकास क्या करेंगे ये लोग सिर्फ अपना व्यवसाय करने के लिए आए हैं और बहुत ढंग से व्यवसाय सारा का भी आपने देखा होगा। इचाक प्रखंड में आपका क्रेशर चल रही थी, क्रेशर हमको लगता है कि वहाँ कम से कम 200 क्रेशर चल रही थी। उस सारा क्रेशर को तहस से नहस करवा दिया गया है और अपना बरकट्ठा क्षेत्र में माइंस है, पत्थर का माइंस ले करके पत्थर ढुलवाने का भी काम स्वयं लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है। ये क्या औचित्य है? आपका जो व्यवसाय है, स्कूल आप ही का, मॉल आप ही का, टॉल आप ही का, उसके बाद माइंस आप ही का, उसके कोयला का जो खनन हो रहा है उसका लोडिंग पॉइंट आप ही सब चलवाइएगा। यहाँ का लोकल आदमी का, स्थानीय आदमी का कोई हक नहीं है, जिसके कारण हम लोग ने ऊब करके आए हैं। और हम लोग का जो सदर प्रखंड का जो कुशवाहा बंधुओं लोग का जो वोटर है, इन्होंने बीजेपी या कांग्रेस, ये लोग सोचता है कि वोटर बैंक है, ये लोग बैंक है। यह बैंक को ख़त्म करना बहुत हम लोग के लिए अनिवार्य है और इसीलिए सारे बुद्धिजीवियों ने यह कहा कि आप आइए, चुनाव लोकसभा का यह कैंडिडेट नहीं लड़ता है, यह पब्लिक लड़ती है और पब्लिक के रूप में हम लोग आपके साथ हैं। आप क्षेत्रीय पार्टी लेकर के आइए या निर्दलीय से चुनाव लड़िए, लेकिन आप चुनाव लड़िए। सर एक सवाल रहेगा यहाँ पर, आपने यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने विस्थापन की बात की, तो विस्थापन में यहाँ पर एक सवाल है कि केंद्रीय कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो फिलहाल विस्थापन के लिए कई सारी कंपनियाँ यहाँ पर लगती है, ज़मीन जाते हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि उससे काफ़ी सारे लोगों को कई नुकसान भी हो रहा है, हज़ारीबाग की जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है मैम। आप गोंदलपुरा में उठा करके देख लीजिए, ज़मीन मेरी, मुआवजा भी ढंग से नहीं मिल पा रही है और प्रशासन के द्वारा इस तरह से उनकी व्यवस्था को टाइट किया जा रहा है कि अगर पब्लिक कुछ चाहता है तो चाह करके भी नहीं कर सकता है। आंदोलन पर आंदोलन किया जा रहा है, पब्लिक को क्रश किया जा रहा है, वहाँ से विस्थापन किया जा रहा है, उसके लिए स्थापन का कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है। तो ये क्या अगर पब्लिक बढ़ चढ़ करके करती है आंदोलन तो उसके साथ लाठी डंडा से मारपीट किया जाता है, ये बहुत गलत है। ये लोग जाएगा तो जाएगा क्या? ये हम पहले ही बोले यह लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन इस लोकतंत्र नहीं राजतंत्र के तरह यहाँ पर लोग किया जा, राजतंत्र के तरह शासन करने का कोशिश लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी कितने पब्लिक का घर से बेघर हो गया, घर नहीं है रहने के लिए। वहाँ मिलता है आपको 22 से 25 लाख रुपया एकड़, यहाँ आपको 40 लाख रुपया हज़ारीबाग में 1 कट्ठा ज़मीन नहीं मिलता है। तो बताइए वो उस स्थिति में उन लोग कहाँ जाएंगे? सर एक सवाल है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात आ रही है और जिस तरीके से यशवंत सिन्हा की अगर बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पर मनीष जायसवाल के बेटे पर ये बातें रखी कि उनके बेटे ने ही 4 करोड़ का यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बात तो कहीं धुआं जो है ना, धुआं वहीं उड़ती है जहाँ कुछ न कुछ आग लगती है। ये बात में दम है और ये बात में सत्यता होगी। अगर इस तरह का बात है तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है वो ख़रीदा गया है और वह गवर्नमेंट को जो अभी
राष्ट्रीय पार्टी है उनके माध्यम से दिया गया है, और वही जो है दूसरा कोई है वो तो आप जान रहे हैं, वो करण जायसवाल कौन है, वो मनीष जायसवाल कौन है। हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे किसी का व्यक्तिगत, लेकिन इस बात में सत्यता है, कहीं ना कहीं है, धुआं वहीं उड़ती है जहां आग लगता है, इसमें सत्यता है। देखिए, तो इस बार झापा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और हमारे साथ झापा के प्रत्याशी जो कि हजारीबाग से हैं, राजकुमार कुशवाहा, वो मौजूद थे और उन्होंने तमाम हजारीबाग के जो मुद्दे हैं, खास तौर पर जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, उन्हें उठाने का यहाँ पर काम किया है। अब 4 जून को पता चलेगा कि आखिर क्या होता है, जनता परिवर्तन करती है या फिर उनके मूड पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, हजारीबाग।